बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा मिलिंग। मिलिंग टॉपिक। मिलिंग होता क्या है? तो मिलिंग जो है, रॉ मटेरियल्स ऑफन अकर्स इन साइज डेट आर टू लार्ज टू बी यूज्ड एंड देयरफॉर दे आर मस्ट बी रिड्यूस इन साइज। हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो लार्ज साइज में होता है और हम लोग वो चाहिए उसको जब यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस करेंगे। This size reduction operation can be divided into two major categories depending on whether the material is a solid or a liquid. If it is solid, the operations are called grinding and cutting. If it is liquid, it is called emulsification or atomization. अगर हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में तो उसकी साइजिंग को हम लोग ग्राइंडिंग या कटिंग बोलेंगे। अगर वो लिक्विड फॉर्म में तो उसकी मिलिंग को हम लोग एटोमाइजेशन या फिर एमल्सिफिकेशन बोलेंगे। मिलिंग ग्राइंडिंग और कटिंग में डिफरेंस क्या है? मिलिंग ग्राइंडिंग एंड कटिंग रिड्यूस द साइज ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय मैकेनिकल एक्शन बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। उसको जो सॉलिड मटेरियल उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करना। इन द मिलिंग प्रोसेस मटेरियल्स आर रिड्यूस इन साइज बाय फ्रैक्चरिंग देम। मिलिंग में क्या होता है, किसी चीज का साइज रिड्यूस होता है बाय फ्रैक्चरिंग देम, तोड़ना। The material is stressed by the action of mechanical moving parts in the milling machine, and initially the stress is absorbed internally by the material as strain energy. When the local strain energy exceeds the critical level, which is a function of the material, fractures occur along lines of weakness and the store energy is released. तो मिलिंग में क्या होता है कि उसके ऊपर फोर्स पड़ता है और फोर्स की वजह से वो जो चीज़ है, जो सॉलिड पार्टिकल मटेरियल है, वो टूट जाती है और स्टोर एनर्जी जो उस पार्टिकल में होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सम ऑफ द एनर्जी इज टेकन अप इन द क्रिएशन ऑफ न्यू सरफेस बाय द बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट इज डिसिपेटेड एज हीट। तो कुछ एनर्जी जो वो न्यू सरफेस क्रिएशन, मतलब वो सॉलिड जो खुद को पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेता है उसको न्यू सरफेस क्रिएशन बोलते हैं। और जो बाकी की जो ज़्यादातर एनर्जी है वो हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लॉस हो जाती है। Time also plays a part in the fracturing process, and it appears that material will fracture at lower stress concentration if these can be maintained for longer periods. Milling is therefore achieved by mechanical stress followed by rupture. The force applied may be compression, impact, or shear, and both the magnitude of the force and the time of application affect the extent of grinding achieved. For efficient grinding, the energy applied to the material should exceed it by a small margin as possible. The minimum energy needed to rupture the material. Excess energy is lost as heat, and this loss should be kept as low as practical. तो हम भी जब जब भी कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, इम्पैक्ट या फिर शेयर फोर्स, तो उससे क्या होती है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो टूट जाता है। एनर्जी की और हीट जो है वो लॉस हो जाती है, हीट जो है वो रिलीज हो जाती है। वो जो हीट है उसको भी हम लोगों ने मिनिमाइज रखना है, क्योंकि अगर वो जो सब्सटेंस है वो हीट सेंसिटिव है तो वो डिग्रेड भी हो सकता है। इम्पैक्ट मिलिंग। Impact milling occurs when a hard object that applies a blunt forces across a wide area hits a particle to fracture it. This milling action is produced by rotating assembly that uses blunt or hammer type blades. Uh, यहाँ पे क्या होता है कि किसी चीज़ की क्रशिंग या फिर उसकी साइजिंग कैसे होती है कि मिलिंग एक्शन से रोटेट हैमर टाइप के ब्लेड्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसकी सॉलिड सरफेस को जोर से हिट करते हैं तो वो जो चीज़ है वो टू पीसेस में टूट जाती है। Another type of impact mill is jet mill. A jet mill uses compressed gas to accelerate the particles, causing them to impact against each other in the process chamber. Impact mills can reduce both fine powders and large chunks of friable materials such as pharmaceutical powders, sugar, salt, spices, and fertilizer down to 50 microns with mechanical impact mills and less than 10। अच्छा, ये जेट मिल्स में हमारे पास जो है इस तरह का हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसमें लिक्विड पड़ा होता है और उसमें हम लोगों ने मिक्सिंग करवानी है तो हम उसमें प्रेशर से एयर पास करवाते हैं। तो ये एयर जो है ना इस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो टर्बुलेंस काज करता है और इस टर्बुलेंस की जो है क्या होता है कि ये लिक्विड की प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो जाती है और जो पाउडर के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं। एट्रिशन मिलिंग में क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल ग्राइंडिंग मीडिया कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट द मटेरियल। दिस मिलिंग एक्शन इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग वेसल filled with grinding media and tendons to create free flowing spherical particles. Attrition mills can reduce 1000 micron particles of friable materials such as chemicals and minerals. अच्छा, अट्रीशन मिलिंग ये इसमें क्या होता है कि इसमें फोर्स लगती है किसी चीज को, उसके ऊपर जो है वो
ग्राइंड करने के लिए उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगती है कि उसके ऊपर shear फोर्स अप्लाई किया जाता है, ऊपर से भी फोर्स लगती है और देन उसको सर्कुलर में भी उस पर फोर्स लगाया जाता है, किसी चीज को इस तरीके से ग्राइंड किया जाता है। shear mixing in knife milling, shear mix a sharp blades apply high head-on shear force to a large particle, cutting it to a predetermined size to create smaller particles and minimize fines. This milling action is produced by rotating assembly that uses sharp knives or blades to cut the particles. Knife mills can reduce 2 inch or larger chunks. अच्छा, knife या फिर shear milling में क्या होता है कि हमारा जो नाइफ और शेयरिंग मिलिंग का ये मैकेनिज्म है कि उसको डिवाइड किया जाता है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को कट करके उसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। जबकि पीछे जो था एट्रिशन जो है ये फोर्स अप्लाई करता है सर्कुलर डायरेक्शन में, और ऊपर से भी फोर्स अप्लाई करता है और सर्कुलर डायरेक्शन में भी, तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाता है फोर्स की वजह से। जबकि नाइफ और शेयर मिलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे कटिंग होती है, शार्प ब्लेड से नाइफ लाइक स्ट्रक्चर से किसी चीज को 2 पीसेस में कट किया जाता है। डायरेक्ट प्रेशर कंप्रेशन मिलिंग, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रेशर मिलिंग अकर्स व्हेन अ पार्टिकल इज क्रश्ड और पिंच्ड बिटवीन टू हार्ड एंड सर्फेसेस। डायरेक्ट प्रेशर या फिर कंप्रेशन मिलिंग में क्या होता है कि दो हार्ड सरफेसेस के दरमियान जो है किसी चीज को जो है क्रश किया जाता है। एक सरफेस जो है वो मूव नहीं करती, स्टेटर जिसे बोलते हैं, और एक सरफेस जो है वो मूव करेगी जिसे हम लोग रोटर बोलते हैं। तो स्टेटर और रोटर दो हार्ड सरफेस के दरमियान जो है एक चीज जो है जब क्रश होती है तो उसको कंप्रेशन मिलिंग बोलते हैं। तो वो चीज जो है कैसे क्रश होती है, जब रोटर जो है वो स्टेटर पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है तो उसके दरमियान जो भी चीज होगी वो क्रश हो जाएगी 2 पीसेस में, 2 या फिर मल्टीपल पीसेस में। Two rotating bars or one rotating bar and a stationary plate generally produce this milling action. Direct pressure mills typically reduce 1 inch or larger chunks or friable materials such as minerals, chemicals, and some food products down to 800 to 1000. Hammer mill. It is type of impact mill. Hammer mills work on the principle that most materials will crush or pulverize upon impact using a simple three-step operation. Material is fed into the mill chamber typically by gravity. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उस मिल चैम्बर जिसके अंदर हम लोगों ने क्रशिंग करनी होती है उसमें अपना फीड डाल दिए, जिस चीज को हम लोगों ने क्रश करना वो डाल दिया। मटेरियल स्ट्रक बाय गैंग हैमर्स, rectangular pieces of hardened steel which are attached to a shaft which rotate at high speed inside the chamber. The material is crushed or shattered by the repeated hammer impacts collisions with the walls of the grinding chamber as well as particle on particle impact. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये एक्सल के इर्द गिर्द जो है वो क्या रोटेट कर रही होती है, शाफ्ट विच रोटेट एट हाई स्पीड। हमारे पास डिफरेंट जो है वो हैमर, ये जो हैमर है यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स के इस तरह के हेड्स होते हैं जो कि स्टील से बने होते हैं, ये सॉलिड स्टील होता है, ये इसके साथ जो है इस शाफ्ट के साथ अटैच होते हैं और ये शाफ्ट जो है अपने एक्सेल के इर्द गिर्द ये घूम रहा होता है। तो ये हाई स्पीड से घूम रहा होता है। जब हाई स्पीड से घूमता है तो इसके आगे जो भी सॉलिड पार्टिकल आता है तो उसको ये जोर से हिट करता है और हिट करने से वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। Perforated metal screens covering the discharge opening of the small retains coarse material for further grinding while allowing the properly sized materials to pass as finished product. और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक परफोरेटेड मेटल स्क्रीन लगा होता है, तो जो चीज पाउडर क्रश होती जाती है वो यहाँ से पास आउट करती है और जो जिसका साइज अभी भी बड़ा होता है वो यहीं पे रहता है और वो क्या होता है उसकी क्रशिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। Advantages: it is rapid in action and is capable of grinding many different types of material. The product can be controlled by variation of rotor speed, hammer type, and shape and size of mesh. Operation is continuous. No surface move against each other, so that there is little contamination of the product with metal abraded from the mill. Disadvantages: the high speed of operation causes generation of heat that may affect thermolabile materials or drugs containing gum, fats, or resins. The mill may be water cooled if necessary to reduce the heat damage. The rate of feed must be controlled because of high speed. The mill is susceptible to damage by foreign metals. Applications क्या, ये बार, स्लीव्स, रूट्स, क्रिस्टल्स, फिल्टर केक्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह को क्रश करने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास है हैमर मिल, ये हाई स्पीड से मूव करता है, तो ये जो हैमर ये सॉलिड पार्टिकल्स को जोर से हिट करते हैं तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये हमारे पास ये भी है, ये
भी हाई स्पीड से मूव करके जो है जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हैमर की तरह हिट करके उसको पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे नीचे स्ट्रेन लगा होता है, मेटल स्ट्रेन। तो उससे जो पार्टिकल जिसकी जो पाउडर में कन्वर्ट होता जाता है, जो पार्टिकल्स जो सॉलिड, वो यहाँ से हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और हम लोग जो यहाँ पे ये जो स्क्रीन परफोरेटेड मेटल है, डिफरेंट साइजेस के यूज होते हैं। अगर हमें डिपेंड करता है आपको कौन सा साइज का पार्टिकल साइज चाहिए, आपको कौन सा पार्टिकल साइज चाहिए। अगर बड़ा चाहिए तो ये यूज करेंगे, छोटा चाहिए तो ये यूज करेंगे। तो ये है हैमर मिल। As a cutter mill, the mechanism of grinding is cutting. In such mills, rotating knives are provided which rotate against the stationary knife in the casing. The lower portion is provided with screen which can be adjusted. Such mills are used to reduce soft material. The particle size obtained is coarser. Commonly, roots, peels, or woods are क्रश प्रायर टू एक्सट्रैक्शन। अच्छा, ये इसमें क्या होता है, यहाँ से हम लोग जो है फीड डाला इस मिल के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो दो तरह के ब्लेड्स या फिर नाइफ्स लगी होती है। एक ये वाली नाइफ्स, ये जो है ये मूवेबल नाइफ्स है, और एक इसी सरफेस के साथ, हमारे सरफेस के साथ जो है वो स्टेशनरी नाइफ्स लगी होती हैं इधर, जो मूव नहीं करती है। और ये जो मिड वाली है, ये नाइफ्स जो है ये मूव करती है। यहाँ पे इसका एक्सेल लगा होता है, इस एक्सेल के इर्द गिर्द ये रोटेट करके हाई स्पीड से मूव करती है। तो यहाँ पे जो फीड है हमारा, जो जिस पार्टिकल को हम, जिस सब्सटेंस को हम क्रश करते हैं, तो जब ये हाई स्पीड से मूव करेगा तो ये उस चीज को क्या करेगा, कट करता जाएगा। और ये नाइफ्स और ये वाली जो स्टेशनरी और रोटेटिंग नाइफ्स के दरमियान जो जब कोई सब्सटेंस पड़ा ना, तो ये उन दोनों नाइफ्स के दरमियान में क्या हो जाएगी, वो जो सब्सटेंस है उसकी कटिंग होती रहेगी, इस तरह से उसकी साइजिंग होती रहेगी। और नीचे ये स्क्रीन लगा हुआ है, परफोरेटेड स्क्रीन, जो जिस सब्सटेंस की क्रशिंग होती जाती है वो यहाँ से हम उसको कलेक्ट करते जाते हैं। फिर हमारे पास बाल मिल है। बाल मिल, a type of grinder, is a cylindrical device used to grind or mix materials like ores, chemicals, ceramic raw materials and paints. Ball mills rotate around a horizontal axis partially filled with the materials to be ground plus the grinding medium. Different materials are used for media including ceramic balls, flint bubbles and stainless steel balls and internal cascading effect. अच्छा, यहाँ पे ये बाल मिल जो है ना, इसमें यह होता है कि हमारे पास ये मिल होता है, ये रोटेट करता है। ये जो अपरेटस है हाई स्पीड से नहीं, बस ये कि इसकी अपनी एडजस्टेबल स्पीड है, तो वो यहाँ पे लिखी होगी, उस स्पीड से ये मूव करता है। और इसके अंदर ये स्टील के, आयरन के जो बॉल्स है, ये क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल पड़ा है, जब ये मूव करते हैं तो ये सॉलिड पार्टिकल्स को भी साथ साथ में क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा, की स्पीड इतनी भी ज्यादा हाई नहीं रखनी की है। जो बॉल है ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है ना, तो ये बॉल है ये वॉल के साथ स्टिक कर जाएंगे, तो प्रॉपर जो है वो क्रशिंग नहीं होगी। तो स्पीड इसकी इतनी होनी चाहिए कि जो बॉल है ये इजिली जो है वो मिड में मूव कर सके। An internal cascading effect reduces the material to a fine powder. Industrial ball mills can operate continuously, fed at one and discharge at the other. Large to medium ball mills are mechanically rotated on their axis. अच्छा, advantages क्या है, capable of grinding wide variety of material, can be used in a completely enclosed form which make it suitable for toxic material. It produces very fine powders suitable for wet and dry grinding. Disadvantages क्या है, wear and tear may occur which may result in product contamination. Soft or sticky material may cause problem by caking on the side walls or holding the walls. It makes a lot of noise, especially in case of metallic material of construction. Fluid energy mill में क्या है, mill consists of loop of pipe with a diameter of 20 to 200 millimeter and loop height normally 2 meter. Of fluid is injected at high pressure through nozzle at the bottom, giving rise to high velocity with turbulent circulation of the fluid. Solids are introduced into the stream as a result of high degree of turbulence. Impact and attrition forces occur between the particles. अच्छा, तो इस तरह का हमारे पास ये फ्लूइड एनर्जी मिल होता है, जिससे हम लोग जो है वो अपना जो ये ज़्यादातर ये फ्लूइड्स के मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स को क्रश करने के लिए। तो यहाँ से हाई स्पीड से इसको जब पास करवाते हैं तो इसमें ना ब्लेड्स लगे होते हैं, तो ये ब्लेड्स की वजह से इसमें टर्बुलेंस आ जाती है, और इनमें जो सॉलिड प्रॉपर, एक तो इसकी मिक्सिंग हो जाती है, दूसरा ये कि इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो भी इसमें प्रॉपरली डिजोल्व हो जाएंगे।
Advantages के the particle size of product is smaller than that produced by any other method. Expansion of gases at the nozzle leads to cooling, thus counteracting the usual fractional heat. As there is no moving part, no chance of material abrasion, so product contamination is avoided. Inert gases can be used in special cases having a classifier as an integral part. अच्छा, इसमें से जो हम लोग गैस पास करवाएंगे ना इसको मिक्स करने के लिए, तो वो इनर्ट होनी चाहिए ताकि वो इसके साथ रिएक्ट ना कर सके. Having a classifier as an integral part, it permits close control of particle size. The particle develop electrostatic charges which are difficult to remove from mill. ये इसके डिसएडवांटेजेस थे. Colloidal mill is a machine that is used to reduce the particle size of a solid in suspension in a liquid, or to reduce the droplet size of a liquid suspended in another liquid. This is done by applying high levels of hydraulic shear to the process. Liquid is frequently used to increase the stability of suspension and emulsion. अच्छा, ये colloidal mill में हमारे पास क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं. colloidal mill में दो पार्ट्स होते हैं. एक ये स्टेटर जो कि मूव नहीं करता, दूसरा ये मूविंग पार्ट रोटर जो कि मूव करता है. ऊपर से फीड हम डालेंगे वही सब्सटेंस जिसको हम लोगों ने क्रश करना हो, तो वो यहाँ से जब पास करेगा तो वो जो फीड है वो सॉलिड सब्सटेंस इन दोनों के दरमियान आएगा ना, स्टेटर और रोटर. तो रोटर जब मूव करेगा तो स्टेटर को रोटर क्या करेगा, उस सॉलिड सब्सटेंस को उस रोटर के अंदर जो है वो क्रश करेगा बाय अप्लाइंग हाई फोर्स. तो जो सब्सटेंस है उसकी साइजिंग होती जाएगी, रिड्यूस होता जाएगा, उसका साइज पाउडर बनता जाएगा और उसको हम लोग यहाँ से कलेक्ट करते जाएंगे. The rotor and stator are cone shaped and have their three stages. Increasingly fine serrations or grooves, the stator can be infinitely adjusted to obtain the desired gap setting between the rotor and stator. The grooves change directions in each stage of our increasing turbulence. Colloidal mills are specialized machines used for milling, homogenizing, dispersing, and breaking down of agglomerates into small-sized particles. The primary function of this machine is to break down larger particles into uniform-sized small particles. The raw material is fed into a hopper and made to pass between the rotor and stator elements. It usually operate at 3,000 to 15,000 revolution per minute इसकी speed होगी, and the clearance can be adjusted between 50 and 500 millimeter. अच्छा, क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस इस स्टेटर और रोटर के दरमियान जो गैप है, ज़ाहिर इतनी गैप तो होनी चाहिए ना जिसमें ये फीड पास कर सके और उसमें क्रश हो सके, तो उस गैप को हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं. 50 और 500 मिलीमीटर के दरमियान होना चाहिए. Triple roller mill. Roller mill is used to grind the pharmaceutical and other ingredients for the preparation of smooth and free from grain ointments, pastes, painters, ink. A triple roll mill is a machine that uses the shear force created by the three horizontally positioned rolls rotating at opposite directions and different speeds relative to each other to mix, refine, disperse or homogenize viscous materials. अच्छा, इसमें क्या होता है, तीन रोलर्स लगे होते हैं, रोलर ड्रम. तो इन तीन रोलर्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना मटेरियल डाला जिसको हम लोगों ने क्रश करना हो या जिस चीज़ को हम लोगों ने मिक्स करना हो, तो एक क्लॉकवाइज मूव करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. जब इसको हम लोग यहाँ से डालते हैं तो ये मटेरियल जो है इसके दरमियान आके क्रश होता जाता है ना, क्रश हो के यहाँ से वापस जो है ये इधर से मूव करता है, इधर से यहाँ से ऐसे मूव करता जाएगा, और जब इधर से मूव करता जाएगा तो ये भी एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. तो मटेरियल यहाँ से पास होके यहाँ से मूव करके आगे की तरफ जो है वो स्क्रैपर लगा होगा, यहाँ पे नाइफ एज, ये मटेरियल को इसके ऊपर से, इस रोलिंग ड्रम के ऊपर से कलेक्ट कर लेगा, मटेरियल को रिमूव कर देगा. इसको बोलते हैं फीड रोल, इसको बोलते हैं सेंटर रोल, इसको बोलते हैं एप्रोन रोल. तो दो रोलर्स के दरमियान इस तरह से साइजिंग होती है. The pasty substance is fed into the hopper where it is drawn between the feed and center roll. When pre-dispersed, the substance sticks to the bottom of the center roller, which transport it into the second gap. In this gap, the paste is dispersed, and the dispersed desired degree of fineness. The scraper system removes the finished product. The roller mills have an output 2 to 20 kg per hour, depending on the consistency of the product to be produced and roller size. तो हमारे पास ये तीन रोलर लगे हुए, यहाँ पे हम लोगों ने फीड डाला और ये यहाँ से ऐसे आके क्रश होके निकल आ रहा है.